सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। थी आरज़ू ये मेरी कि फंसा मैं आज खाऊं, दुख सहने। खुदावंद के अजीम और बरकत दिलाने और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबकी सलामती हो, आप सबको सलाम। मेरे जी तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद खुदा का, जिसने हम सबको अपनी शक्ल शबीह पर बनाया और हमारे नथनों में जिंदगी का दम होगा और हम सब जीती जाएंगे। और साथ साथ मेरे खुदावंद खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा अजीम और अनोखा काम कर दिखाया। वो काम जो मेरे खुदावंद खुदा ने किया वो आज तक ना तो कोई कर सका, ना कोई करेगा और ना कोई करने की जरूरत रखता है। जो काम मेरे खुदावंद खुदा ने किया उसने हमारे लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी बनी इंसान के लिए अपना प्यारा और इकलौता बेटा बख्श दिया। और साथ साथ उसने ये ऐलान कर दिया कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज उसी बेटे के वसीला से हमारे पास जिंदगी है। आज उसी बेटे के वसीला से हमारे पास कसरत की जिंदगी है। आज उसी बेटे के वसीला से हमारे पास ईमान, उम्मीद, मोहब्बत और तसल्ली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के अजीम खादिम का, पास्टर बशीर साहब का और उनकी पूरी टीम का, पूरे चर्च का, पूरे कलीसिया का मैं शुक्रगुजार हूँ। और खासकर मैं शुक्रगुजार हूँ इनके चैनल का, सहारा यीशु 777 का, जिन्होंने मुझे आज कलाम मुकद्दस के लिए मौका दिया ताकि मैं आज पाक कलाम का बीज इस चर्च में, इस कलीसिया में और इस इलाका में बोल सकूं। मेरे तो हमारा ईमान भी है कि आज पाक कलाम के बीज के वसीला से हमारी जिंदगियों में 100 गुना का 100 गुना फल मिलेगा। हालेलुया। और खुदा का कलाम फरमाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। वहीं मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलेंगे। जिनके भी पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ खोलेंगे। तो आज हम खुदावंद यीशु से कहेंगे कि खुदावंद यीशु जी, आज का तेरा महत्वपूर्ण कलाम मेरे खानदान के लिए, आज का तेरा कलाम मेरी राह हक और जिंदगी बन जाए। आज का तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी बन जाए। आज का तेरा कलाम मेरा ईमान, उम्मीद, मोहब्बत और तसल्ली बन जाए। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 19 बाब और 26 आयत और 27 आयत में देखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 19 बाब 26 और 27 आयत में देखेंगे तो खुदा का कलाम फरमाता है, यीशु ने अपनी माँ और उसके शिगिर्द को, जिससे वो मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा ये तेरा बेटा है। फिर शिगिर्द से कहा, देख ये तेरी माँ है। और वो उसे उसी वक्त वो अपने शिगिर्द से अपने घर ले गया। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन, 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 आमीन। मेरे जिंदा खुदा का कलाम फरमाता है तीसरे कलमे के लिए, ये मोहब्बत का कलमा है जो हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है। ये मोहब्बत का कलमा है। ये कलमा जिम्मेदारी का कलमा है। ये कलमा एक बहुत ही बड़ी रिश्तेदारी का कलमा है। मेरे दिल यीशु ने कहा, ऐ औरत देख
तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। ये कलमा मोहब्बत का कलमा है। ये कलमा एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का कलमा है। यीशु मसीह ने अपने जिम्मेदारी अपने शागिर्द को सौंपी। आज उस माँ का क्या हाल होगा जिसके सामने उसका बेटा जो भेड़ की तरह अपने बाल कतरवाने वाले के सामने खामोश रहा है। माँ अपने बेटे पर नजर करती है जो स्लीब पर लटका हुआ है। उसकी हालत को देखकर क्या माँ का कलेजा फट नहीं गया होगा? बेटा बड़ी अजियत में है, बेटा माँ को नहीं भूलता। मेरे दिलों, बेटा बड़ी अजियत में है, बेटा माँ को भूल नहीं रहा, अपनी माँ की फिक्र करता है। वो खुद इतनी तकलीफ में है, वो कोड़ों खाता है, गालियां सुनता है, जो स्लीब के बड़े बोझ के नीचे है। उन तमाम तकलीफों के बावजूद वो अपनी माँ को नहीं भूल रहा। मेरे दिलों, खुदा का कलाम फरमाता है, तकरीबन तीसरा कलमा दोपहर के वक्त खुदा यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से निकला। उस वक्त जिस्म का तमाम खून बह चुका था और हाथ और पांव जो पीले पड़ चुके थे। मेरे दिलों, जिस्म की तमाम हड्डियां और गोश्त बदन से जुदा हो रहा था। दर्द की वजह से, भूख की वजह से, पसीने की वजह से, प्यास की वजह से, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से प्यास इतनी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। जो सलीब पर लटका होता था वो आस्ता आस्ता मौत की तरफ जा रहा था। मेरे जीजों, माँ सलीब पर अपने लगते जिगर को इस हालत में देख रही है। यीशु के तमाम शागिर्द और हवाती जो थे डर की वजह से, खौफ की वजह से फरार हो चुके थे। मेरे जीजों, चंद औरतें जिसमें मरियम मगदलीनी भी शामिल थी, सलीब के पास मौजूद थी। औरत ऐसी जगह जहां मर्द नहीं जा सकता, औरत के लिए जाना आसान होता है। यूहन्ना यीशु का प्यारा शागिर्द था और खुदा यीशु मसीह का रिश्तेदार भी था। मेरे जीजों, यूहन्ना सलीब के नजदीक उस जगह पर मौजूद था और शागिर्दों में से एक वह शागिर्द था जो सलीब के पास खड़ा हुआ था। यूहन्ना मुकद्दसा माँ के लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। मेरे जीजों, जब खुदावंद ने सलीब पर अपनी माँ को देखा और माँ ने अपने बेटे की तरफ देखा तो दोनों के दिल पर क्या गुजरी होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। मेरे जीजों, खुदावंद का कलाम फरमाता है, खून बहाए माफी नहीं। यीशु के खून के बारे में, यीशु की कुर्बानी के बारे हम देखते हैं तो यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। मेरे जीजों, ये मेरे और आपके खुदावंद की मोहब्बत थी जो उसने सलीब पर अपनी कीमती खून बहा दिया और तमाम बनी इंसान के लिए कफारा दिया। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना प्यारा और इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस कलमे में जिस्मानी माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। वो माँ जो अपने बेटे को देख रही है, आज वो सामने खड़ी है। उस माँ को आजाद नहीं वो अपने बेटे के आंसुओं को पूछ सके। वो माँ अपने बेटे के बहते हुए खून को साफ कर सके। वो माँ अपने बेटे के गिलास पानी से उसकी प्यास बुझा सके। वो माँ अपने बेटे का जो उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है उसको उतार सके। मेरे जो खून बहने की वजह से शदीद इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि माँ बेटे के पास नहीं जा सकती थी। जब माँ अपने बेटे के सर पर कांटों का ताज देखती है, पसली में बाला मारा जाता देखती है, हाथ और पांव में कील लगे हुए देखती है, तो माँ की क्या हालत होगी। माँ का कलेजा फट क्यों नहीं गया होगा। एक बेबस माँ रूमी हुकूमत के सामने बेबस खड़ी है। माँ की मोहब्बत
और सब्र की इंतहा यह थी, माँ और बेटे को किसी किस्म की नफरत का आधार नहीं किया। मेरे जीजो, मुकद्दसा मरियम के गम का अंदाजा कौन कर सकता है, जिसका मासूम बेटा सलीब पर लटका हुआ है और उस पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। मुकद्दसा मरियम बेबस खड़ी नजर आती है। माँ की रूह और जान बेबस के आलम में है। माँ बेटे को सलीब पर देखती है और तड़प रही है। मेरे दिलो, खुदा का कलाम फरमाता है कि तेरी जान भी तलवार से छेटी जाएगी। माँ की बेबसी का ये आलम सलीब के पास होते हुए भी अपने बेटे की मदद नहीं कर सकती। मेरे जीजो, यीशु मसीह के जख्मों के खून बह रहा है, वो उन्हें पहुंच नहीं सकती। उसका मुंह प्यास से सूखा हुआ है, उसको पानी नहीं पिला सकती। यीशु के हाथों और पांव में कील लगाए गए हैं, वो कील माँ के दिल को चीर रहे हैं। दुश्मनों की लान तान से माँ का कलेजा फटता जा रहा है। मेरे जीजो, लेकिन फरिश्ते का पैगाम तो यीशु मसीह की पैदाइश से पहले मुकद्दसा मरियम को मिला। बार बार मुकद्दसा मरियम के कानों में गूंज रहा था कि वो बुजुर्ग होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दादा का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मेरे जीजो, यीशु मसीह ने अपनी माँ को अपने शागिर्दों के आखिरी वजाहत की, देख ये तेरा बेटा है और देख ये तेरी माँ है। और खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपने मकसद को पूरा किया और शागिर्द ने कहा, देख आज से ये तेरी माँ है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुख को एक तरफ रखते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी। यीशु ने बेटे का फर्ज सलीब पर पूरा किया और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, देख जो तेरा बेटा है और देख जो तेरी माँ है। तो शागिर्द उसी वक्त अपनी माँ को घर ले गया। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। आमीन आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। हमने उससे पहले थोड़ी देर पहले खुदावंद के बंदा से बहुत अच्छा मैसेज सुना, जिसमें माँ की मोहब्बत को बयान किया गया बेटे के साथ, कि जब बेटा स्लीप पर लटका था तो तब भी उसे अपनी माँ की फिक्र थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा। इसलिए उसने अपने शागिर्द से कहा, देख ये तेरी माँ, और उस शागिर्द से कहा और माँ से कहा, देख ये तेरा बेटा, और वो उसी दम उसे अपने घर ले गया। तो आज के हवाला से ये बहुत अच्छा कलाम था। तो मैं थोड़ा सा आज जो खास वाक़यात हुए खुदावंद की ज़िंदगी में उसके बारे में थोड़ा सा बयान करना चाहूँगी कि आज के दिन जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत से पहले, आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह फसह खाने के लिए गए, फसह की तैयारी की गई और खुदावंद ने अपने दो शागिर्दों को भेजा कि रास्ते में जाओ और तुम्हें एक आदमी घड़ा उठाए हुए मिलेगा, उससे कहना कि उस्ताद ने हमें भेजा है कि बता हमारे लिए जो फसह तैयार की है वो हमें बाला खाना दिखा, ताकि खुदावंद का हुक्म है कि हम आकर उसमें खाना खाएं, फसह मनाएं। फसह ये एक ईद थी। फसह का जो मतलब है उसका मतलब मेरे नजदीक गुजर जाना। फसह ये पहली फसह नहीं थी, बल्कि पहली फसह खरूज में बताया गया है। खरूज 12 बाब अगर हम पढ़ें, उसका मुतालिया करें तो वहाँ पर फसह का मतलब मिलता है कि जब इस्राएली मिस्र में गुलाम थे तो खुदावन ने मूसा और हारून की बाबत उन्हें हुक्म भेजा कि तुम एक बेअब बकरा लेना जो नर हो और उसको कुर्बान करना और उसका खून जो है अपने घरों की चौखटों पर, दरवाजों पर लगा लेना, ताकि जब मैं गुजरूंगा तो मैं उस घर को छोड़ दूंगा। क्योंकि उस वक्त इस्राएली जो थे वो मिस्र में गुलाम थे, उनकी गुलामी में थे।
तो उन्हें खुदावंद ने जो अपने बंदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें हर वबा से बल्कि मौत से भी छुड़ाऊंगा। तो खुदावंद ने इस्राएलियों के लिए उन्हें हुक्म भेजा कि तुम उस बर्रे के खून को अपने दरवाजों पर लगाना, ताकि मैं जब गुजरूं तो जिन घरों में वो कुर्बानी का खून होगा मैं उन्हें छोड़ दूंगा। और मिस्रियों के पिलौठे उसमें खा जानवरों के पिलौठे, खा इंसानों के पिलौठे उसने सबको मार दिया सिवाय इस्राएल के लोगों के घरों के, क्योंकि वहां पर उस बर्रे का खून लगा हुआ था। तो आज जब हम इस दौर में गुजर रहे हैं, तो आज से तकरीबन 2000 साल पहले खुदा ने खुद बर्रा बनकर अपना खून हमारे लिए बहा दिया। और वो खून अगर आज हमारी जिंदगियों में है, अगर उस खून का निशान हमारी जिंदगियों में है, तो वो आज भी हमें बचाने की कुदरत रखता है। तो वो पहली ईद फसा थी जो उस टाइम मिस्र में मनाई गई, और उसी याद को खुदा ने ये भी कहा कि तुम इस ईद को नस्ल दर नस्ल मनाना। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह भी उस ईद को मनाने के लिए वहां पर आए थे। तो आज अगर हम उसका खून जो उसने हमारे गुनाहों की खातिर बहा दिया है, हम उसे अपनी जिंदगियों में लेते हैं, तो वो हमें भी छोड़कर हलाकत का फरिश्ता, वो वबाएं, वो बीमारियां जो इस दौर में है, वो हमें छोड़कर गुजर जाएंगी। और खुदावंद का जिंदा खून हमें जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती बख्शने की कुदरत रखता है। इसके बाद अगर हम फसा में देखें, जब खुदा यीशु मसीह आए तो वहां पर शराकत हमें दिखाई देती है कि उसने अपने शागिर्दों के साथ बैठकर खाना खाया। पहले भी वो अपने शागिर्दों के साथ खाना खाता होगा, लेकिन वो उसकी आखिरी फसा थी, क्योंकि जो उसके हक में पहले भी पेशेंगोइयां की गई थी और अब उसने खुद अपने बारे में पेशेंगोइयां की थी कि ऐसा होगा, मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा और तुम मेरा इनकार करोगे। तो शराकत उस वक्त खुदा ने अपने शागिर्दों के साथ की, और वहां पर उसने हमें अपना खून और अपना बदन खाने और पीने के लिए दिया। और उसने वहां पर हमें कहा कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा किया करो। एक शराकत जब हम अपने चर्चेस में जाकर दुआ करते हैं पाक मांस की कुर्बानी में और उसके बदन और खून को लेते हैं, एक वो शराकत है। दूसरी शराकत ये है कि जब हम सब अपने घरों में, अपनी फैमिलीज में मिल बैठकर ऐसे प्रोग्राम, मसीही प्रोग्राम मुनक्कद करें और हम मिल बैठकर अपने दिलों से तमाम नफरतों को दूर करके मिलकर बैठें, खाएं पिएं और उसकी शुक्रगुजारी करें। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। यहाँ पर वो आयत जो है वो पूरी होती है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। देखिए, वो खुदावन जो दुनिया का मालिक था, पूरी कायनात का बादशाह है, उसने अपने शागिर्दों के पांव में झुककर, उनके पांव में बैठकर उनके पांव धोए और अपने आप को हलीम और फरोतन और छोटा बना दिया। यहाँ पर उसने हमें खिदमत करने की जो दावत है, पैगाम है, वो दिया है कि अगर हमें कोई काम कहा जाए, हमें बड़े या छोटे की तमीज नहीं, बल्कि हमें वो करना चाहिए, अपने आप को छोटा बनाना चाहिए। जब हम छोटा बनाएंगे, इस दुनिया में छोटे बनकर जिंदगी गुजारेंगे, तो खुदावंद की बादशाही में हमारा नाम और अजर बड़ा होगा। उसके बाद एक और मौका है जब खुदा यीशु मसीह फसा मना चुके, शराबती खाना खा चुके शागिर्दों के साथ सारा, तो उसने पेशन गोई की कि तुम में से एक जो है वो मुझे आज पकड़वाएगा, क्योंकि वो सब कुछ आने वाले हालात को भी जानता था। उसके बाद हम एक लास्ट टाइम देखें जो आज हमारी जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है। तो खुदा यीशु मसीह ने इस वक्त के अपने तकलीफों वाले, दुखों वाले वक्त से पहले खुदा के साथ जाकर रफाकत की। वो जैतून के पहाड़ पर गया और वहां जाकर उसने अपने शागिर्दों से कहा कि यहाँ बैठे रहो और दुआ करो।
ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो खुदा यीशु मसीह ने वहां बिठाकर खुद जाकर खुदा के साथ, अपने बाप के साथ दुआ में बातें करने लग गए, दुआ करने लगे, खुदा के साथ अपना राब्ता इस्तवार करने लगे और उससे कहा कि अब्बा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो वो किस प्याले की आजमाइशों की बात कि ये दुनियावी आजमाइशें मुझ पर हैं, मुझे इनसे बचा ले। इंसान थे ना, इंसान बनकर आए, तो वहां पर उसने खुदा से दुआ की कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, जैसा तू चाहता है। तो आज हमें भी जरूरत है कि हम इन दुनियावी कामों से, अपनी तमाम परेशानियों से आजाद होकर खुदा के साथ राब्ता रखें, दुआ करें, उसके हजूर झुके, उसके आगे अपनी शुक्रगुजारियां जो है वो नजर करें, तो वो हमारी दुआओं को भी सुनता है। अगर कोई मुश्किल है तो हमें इसमें परेशान होकर अपने आप को जिस्मानी दुख देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा आसमानी बाप जो आसमान पर है वो हमें इनसे निकालने की भी कुदरत रखता है। तो जिस तरह उसने अपने शागिर्दों से कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, आज के दौर में हमें भी जरूरत है कि हम उस जिंदा खुदा के हजूर झुके, दुआ करें ताकि हम इस दुनियावी आजमाइशों में, परेशानियों में, दुखों मुसीबतों में ना पड़े, बीमारियों से आजाद हो जाए। जब हम दुआ करेंगे तो हमारे बंधन जो है वो टूट जाएंगे। तो हमें भी जरूरत है कि उसके हजूर झुके और उसी की शुक्रगुजारी करें। आज इन तमाम वाकयात को बयान किया जाए तो टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन बातें खत्म नहीं होती। लेकिन आज शॉर्ट सा यही मैसेज है कि हमने खिदमत करनी है अपनी फैमिलीज में, वक्तन फक्तन जब भी जरूरत हो, जब भी टाइम मिले, छोटी बड़ी शराकत जरूर रखें। इससे हमारी तमाम जो आपस की लड़ाई झगड़े होते हैं, जो भी गलतफहमियां होती हैं, वो दूर होती हैं और दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है। दूसरा, खिदमत में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है कि हम अपने आप को छोटा बनाएं। और तीसरे नंबर पर कि दुआ करें। दुआ में बहुत ताकत है, दुआ हमारे लिए सारे रास्ते खोलती है, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा है जिसकी कब्र आज भी खाली है और उसके कान हमारी दुआ को सुनते हैं और वो हर वक्त अपनी बाहें फैलाए हमारे इंतजार में है। तो हमें दुआ में उसके हजूर जाने की जरूरत है। खुदावन मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकतों से नवाजे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हम खुदा के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि जिसने आज का मौका अता किया और हम बच्चों ने जैसे कि हम के गीत गाए, खुदावन की हमदो सना की और इनके हाथों का और जुबान का जुम्मा लिया और जितने भी अपना वक्त निकाल कर इस जगह पर आए हैं, हम उन सबके शुक्रगुजार हैं। ज्यादा कि हम आज खुदावन के खादिम के शुक्रगुजार हैं कि जिसने अपना वक्त निकाला और खुदावन का जिंदा कलाम एक एक पर पहुंचाया। जैसे कि उसने अपने खादिमों से कहा कि जाओ मेरे नाम की मनादी करो, अंधों को आंखें दो, कोड़ों को साफ करो, लंगड़ों को चलाओ और मुर्दों को जगाओ। तो वो ये जो उसके खादिम है वो कर रहे हैं।
रात को भी करते हैं, दोपहर को भी करते हैं और सुबह भी करते हैं। हर वक्त इनकी ताड़ यही होती है कि हम खुदावन के नाम को किसी न किसी तरह जिस जगह पर बैठे हों उस जगह पर लिया जाए, क्योंकि खुदावन ने इनकी जिम्मेदारी लगाई है। और आज का बहुत खूबसूरत मौका है कि जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी की आखिरी फसह मनाई और उस जगह पर सारे इकट्ठे थे और उन्होंने अपने आप को कहा कि ये मेरा बदन है जो सारी दुनिया के गुनाहों के लिए तोड़ा जाएगा। ये मेरा खून है, इसे पियो, ये सारी दुनिया के गुनाहों के लिए बहाया जाएगा। और उसके साथ जो भी कुछ होना था वो पहले ही उसे भी मालूम था और जो जानने पहचानने वाले थे उनको भी मालूम था। तो खुदावन अपना सब कुछ ज़ाहिर कर देता है। ये होगा उसी वक्त उसको पकड़वाने वाले भी उस जगह पर थे और खाना भी खा रहे थे, मगर अपना अपना काम करते थे। तो आज हमें जरूरत है कि अपने अपने घर में प्यार और मोहब्बत और जो माँ बाप है अपने बच्चों का ख्याल करें और जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह कहे कि आप में कोई कमी हो रही है या खुदावन की मर्जी को पूरी होनी है कि वो दूसरे की जिम्मेदारी लगा दे, इससे बहुत अच्छा है। जैसे उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, अगर शिकरे से कहा कि देख ये तेरी माँ है, और माँ को कहा कि ये देख तेरा बेटा है, और आगे लिखा है कि उसी वक्त वो अपने घर को ले गया। और हमें हर वक्त एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे से प्यार करते रहें। जितना भी करेंगे उतना ही खुदा हम पर राजी होगा। अगर इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही कि उसे उन बातें छोड़कर नीचे आता तो कहता जागो और दुआ करो, एसएमएस में ना पड़े, क्योंकि जो मैनू पकड़ने वाले ने वो नजदीक आने वाले। और शिगिर्द ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਨਾ। ਔਖਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। तो उन्हें आख्या उस्ताद आप तेरे डेरे बनाने ने,
एक ਤੁਹਾਡਾ, एक एलिया दा, एक मूसा दा। उन्होंने आखिर नहीं इस तरह नहीं, ये जो कुछ जिस काम वास्ते मैं आया वो जरूर कर, वो ही हो रहा है, क्योंकि ना ये कोई मेरी मर्जी तो ना थोड़ी, क्योंकि गीत दे विच उन्हें आखा कि होनी बाप की मर्जी पूरी सी, ज्यादा किस तरह वेला टालिया, ये आके खुदावंद दी मर्जी सी कि अपने बेटे को उन्हें कलिया ही इसे करके आया कि आज सारी आदत दे विच खुदा साडे नाल नाल रहा है और लफ्ज़ाई तरतीब और ज़बान दी जिम्मेदारी और बहुत ज्यादा खादमां नूं अकल ते दिलाई और बेटी स्मेरा ने बहुत ज्यादा खूबसूरती से कलाम को बयान किया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर झुको है कि हमारा हादी और अल्मा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकफ है कि हम इसकी चीज के मोहताज हैं। नहायती मेहरबान से खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी खुदावंद जिसा तूने दिन पर बड़ी खास निगाहबानी की है। इस वक्त हमारी खास निगाहबानी कर, मुश्किलों से बचा के रख, आज़माइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तो है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमजोर हैं, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरे खून में फतह है। और जिसने भी किसी तरह तेरे नाम की हमदो तारीफ की, तेरे नाम का शुक्र किया, और जिसने भी जो जो हदिया डाला है, और उसके एवज एक एक को तू 1000 गुना देना है, और जिस जगह पर ये इस्तेमाल हो और ये तेरे नाम के लिए ही हो। खुदावंद एक एक को बड़ी बरकत दे और अपने खादमों को चुन ले। आज ये जो प्रोग्राम है ये सारे मैंने तेरे हाथों में दिए हैं। अब जो भी रस्में हैं वो करनी है, उनमें खुदा तू शामिल हाल होना है, और जिस जगह पर भी इस तरह हो उस जगह पर तू मौजूद होना है। और खुदा तू मुल्क पाकिस्तान के साथ हो और एक एक को बड़ी बरकत दे, जैसे कि तूने नानवा को माफ किया, मुल्क पाकिस्तान को माफ कर दे। एक एक की गलतियां और खताओं को माफ कर दे। इस जगह पर खुदा जैसे कि तूने कहा कि ये देख तेरी माँ है, माँ को कहा कि ये देख तेरा बेटा है, ऐसे ही मुल्क पाकिस्तान ये कहे कि ये आदमी मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, जबकि ये होगा
तो खुदावन बहुत ज्यादा खुश होगा और वो हम पर बरकत पे बरकत देगा। आज हम तेरे बहुत ज्यादा शुक्र है हम अपने सिर को झुकाएं खुदावन के तख्त के सामने सिर नको हुए नहाए कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी वापसी आए, तेरी मर्जी जिस आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आए सन दे जिस से अपने कर्ज माफ करने तू सारे कर्ज माफ कर दे। सानू आजमाइश ना पा सब बड़े तो बचा जो जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। सलाम मरियम और फजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटी रूह कुद्दस का हो, जैसे हमेशा हमेशा एक एक के साथ साथ खुदावन का हाथ एक एक पर हो। आमीन। इबादत का वक्त खत्म हुआ और जो दूसरी रस्में करनी है वो करें। आमीन। दुख सहने